अब उनका मांग पूरा होने की संभावना बनी हुई है। आश्वासन सही तरीके से मिल जाए और मेडिकल सुविधा और नियमितीकरण का जो समायोजन है उसको जल्द से जल्द करें। हमारे संविदा कर्मचारी न होने से हर जगह, चाहे रायपुर हो चाहे बिलासपुर हो, चाहे हर जगह बिजली की समस्याएं हैं। जो यहाँ पे आंदोलनरत हैं तो वहाँ पे बिजली सुधर नहीं पा रही है। ये साथी चल देंगे तो वो पेपर में छपना बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के विद्युत संविदा कर्मचारी पिछले 1 महीने से हड़ताल पर डटे हुए थे और हड़ताल में डटे होने के दौरान अब उनका मांग पूरा होने की संभावना बनी हुई है। आश्वासन सही तरीके से मिल जाए, जिसके बाद आज से इस हड़ताल को स्थगित किया जा रहा है। क्या आश्वासन मिला है भैया प्रमुख, वो बताइएगा। हम लोग को डॉक्टर रमन सिंह, जो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष हम लोग गए थे, अपनी बातों को रखे, अपनी मांगों को रखे। उन्होंने गहन अध्ययन करते हुए, अपना विचार व्यक्त करते हुए हमारे जो वर्तमान में अभी चेयरमैन साहब हैं सुबोध सिंह जी, उनको टेलीफोनिक माध्यम से बताया कि आपके संविदा कर्मचारी मेरे समक्ष आए हैं, तो इन लोग स्थगन करना चाहते हैं मेरे समक्ष। तो इन लोग को जो हड़ताल अवधि का पेमेंट है और मेडिकल सुविधा और नियमितीकरण का जो समायोजन है उसको जल्द से जल्द करें और आने वाले समय में भी इनकी अच्छे से अच्छी जो भी फैसिलिटी हो सके उसको दिलाएं बोल के हमारा बात हो। करीब 2500 कर्मचारी हैं संविदा, सबको नियमित करने वाले। अब कंपनी और सरकार का तो मंशा यही है कि नियमित कर दें, लेकिन जो भी अड़चनें आ रही होगी सरकार और कंपनी के बीच में, हम वही चाहते हैं कि दोनों का सामंजस्य बैठा के नियमित ना करे तो, लेकिन हमें जितना पोस्ट रिक्त है, 6000 पोस्ट रिक्त है संविदा को, उनमें हमारे जो 25 संविदा कर्मचारी उनको समायोजन कर दे। हम यही मांग कर रहे हैं कि नियमित ना करके समायोजन ही कर दें, क्योंकि पोस्ट रिक्त है, काम हम कर ही रहे हैं। जो रेगुलर कर्मचारी करेगा वो काम अभी जो नया भर्ती में हो के जो कर्मचारी जाएगा वो भी करेगा, वो हाँ काम हम भी कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि उस पद पे हमें समायोजन कर दें। खुशी है? खुशी तो रहेगी, खुशी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि काम कर रहे हैं हम। हमारे न होने से अब लगातार 5 दिन बारिश हो रही है। अब देखियो, हमारे संविदा कर्मचारी न होने से हर जगह, चाहे रायपुर हो चाहे बिलासपुर हो, चाहे हर जगह बिजली की समस्याएं हैं। लगातार 12-12, 18-18 घंटे तो बिजली बहाल नहीं हो पाई है। वो खाली एक संविदा कर्मचारी के न होने से है। अभी जो भीड़ देख रहे हैं वो वही संविदा कर्मचारी हैं जो यहाँ पे आंदोलनरत हैं, तो वहाँ पे बिजली सुधर नहीं पा रही है। ये साथी चल देंगे तो वो पेपर में छपना बंद हो जाएगा। लगातार ट्रिपिंग हो रही है, लगातार ट्रिपिंग हो रही है और लगातार जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी परेशान हैं कि इतनी बिजली की जो समस्या आ रही है वो खाली संविदा कर्मचारी की वजह से ही आ रही है। अधिकारी भी जा रहे हैं और सरकार में बैठे हुए सरकार के शासन के एमडी, चेयरमैन और सीएम को भी पता है कि बिजली की समस्या इतनी क्यों है, क्योंकि संविदा कर्मचारी आंदोलन में है। सबसे बड़ी समस्या आती है पर्याप्त किट न होने की वजह से अंग भंग हो जाता है। तो क्या सुविधाएं मिलने वाली, बीमा में क्या विशेष मिलने वाला है? बीमा में विशेष हमारा कैशलेस चिकित्सा का मांग था। कैशलेस चिकित्सा लागू हो जाता है, जैसे हमारे नियमित कर्मचारी को अगर कैसे दुर्घटना होती है तो तत्काल 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ता, उसको पूरी इलाज होता है। वैसी सुविधा हमें मुहैया दिलाने का ठोस कार्रवाई करने पर ही हमको डॉक्टर रमन सिंह सीएम साहब की वार्ता के बाद आदेशित किया गया है हमारे चेयरमैन साहब को, और 1.40 जो बीमा है वो लागू करेंगे के लिए हमारे जैसे एनएचएम कर्मचारी को दिया इसी तरह हमको बिल दिए जाए। यही आश्वासन मतलब कार्रवाई के लिए किए हैं। किट की समस्या जो आती है उसका निदान होगा? किट की समस्या निदान हो जाएगा। कैसे? जैसे हम समायोजन है तो हमारे भी ऑथराइजेशन में आ जाएगा, इसको किट पूरा प्रदान किया जाए। तो समायोजन जल्द से जल्द हमारा होने वाला है। ये ठोस कार्रवाई सुबोध सिंह सरकार को किए गए हैं। बड़ी खुशखबरी है क्योंकि समायोजन होने वाला है और जैसे ही समायोजन होता है जितने संविदा कर्मचारी दिख रहे हैं ये सब नियमित कर्मचारी बन जाएंगे और उसके बाद वो तमाम जो असुविधा होती है काम के दौरान वो पूरी सुविधा इनको मिलने वाली है। ये खुशखबरी है इनके लिए, जिसको लेकर तुरंत ही आज हड़ताल स्थगित किया जा रहा है और सभी के भीतर खुशी का लहर दौड़ रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ और नहीं कहना चाहता, बट इतना मैं हमारे जो न्यूज को कवरेज करने के लिए जितने भी प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आई है उनका मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके द्वारा ही हमारी बातों को प्रमुखता से रखा गया, जिससे कंपनी प्रबंधन और सरकार ने संज्ञान लिया और अंततः आज हमारा आंदोलन स्थगित की ओर बढ़ेगा और स्थगित भी कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। निश्चित ही लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा था और सभी असुविधाओं को दिखाने का प्रयास हमारा था और आप एक बार मैं बोर्ड को दिखाने का प्रयास करता हूँ अंग भंग किस तरीके से होता था और वो
सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या अब सुधरेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। अब बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के साथ लगातार हम लोग साथ पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सब वास्तव में छत्तीसगढ़िया लोग हैं कि लंबे समय से मांग है और इस मांग पे बहुत ही सही तरीके से इस सकारात्मक तौर पे इस मांग को हम लोग लेते हैं। राज्य सरकार तक इस मांग को पहुंचाई गई है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा भी किया है। इतने दिन से जो गतिरोध था, जो आंदोलन था, आज इसको समाप्त किया जा रहा है। इसको बहुत ही सार्थक तौर पर हम लोग लेते हैं और जल्द इनकी मांग पर विचार होगा। राज्य सरकार एक बड़ा फैसला लेगी। सारे प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी है, जितने भी ठेका कर्मचारी हैं, जितने भी अंशकालीन है, दैनिक वेतनभोगी है, इनको लेकर एक नीति जल्द बना रहे हैं जिसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। जो भी होगा कर्मचारियों के हित में होगा। राज्य सरकार गांव गरीब किसान के बाद अब कर्मचारियों के लिए फैसला लेगी। इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या प्रमुख विचार, मतलब क्या उद्देश्य है? सारे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को राहत मिले। जो उनकी मांग है असल में उनके भविष्य को लेकर है, उनके परिवार को लेकर है, उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। इस जिम्मेदारी को हम लोग समझते हैं, इसीलिए राज्य सरकार और प्रशासन तक इस विषय को लेकर जा रहे हैं। राज्य सरकार इस विषय को लेकर बहुत ही सहजता से देख रही है। जल्द इन पर निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो कर्मचारियों के पक्ष में ही होगा, इससे इतर नहीं होगा। पर्याप्त किट नहीं मिलता है, समस्या हमेशा बना रहता है। पर्याप्त किट न होने की वजह से अंग भंग हो जाता है, ये समस्या इलाज हो पाएगा? ये देखिए, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है कि इतने सारे हमारे कर्मचारी साथियों को का शहादत हो गया। एक हिसाब से उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा, बहुत लोगों की मौत हुई है। तो ये एक बड़ा विषय है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ अधिकारी रहते हैं, मौके पे इन लोगों को ऊपर चढ़ा देते हैं। बहुत लोग स्किल्ड नहीं रहते हैं। मौके में कई बार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। पर्याप्त ट्रेनिंग, सेफ्टी किट और सबका इंश्योरेंस हो, तभी इनको ऊपर वहाँ पर काम करने दिया जाए। इस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी से बात कर रहे हैं, वितरण कंपनी से बात कर रहे हैं। आगे कभी इस प्रकार की चीजें ना हो, इस दिशा में हम लोग इसको बहुत ही सकारात्मक तौर पर देखते हैं। पहले हर 2.5 साल में जो कर्मचारी रहते थे उनको रेगुलर कर दिया जाता था, अभी कई पद, 1000 पद खाली, उसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, 2.5 साल नहीं, 2 साल। थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये नियम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ही बना था। कैबिनेट में इसको प्रस्ताव पारित हुआ था। पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार में इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। जानबूझ के देरी किया गया, किसी को भी नियमित नहीं किया गया, जबकि कहा था कि 10 दिन में सबको नियमित कर देंगे। अब हमारी सरकार को 2.5 साल हो चुका है। मामला कोर्ट में भी है। बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्था के चलते देर हुआ है। आज मैंने मंच पे कहा है, देर हुआ है और अंधेर नहीं होगा। इस बात का भरोसा